एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की थी और आई होप कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और पास्ट के सारे टेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। अब हम बच्चों चलते हैं फ्यूचर टेंस की ओर। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम कब यूज करते हैं, देख लेते हैं नोट। वी यूज दिस टेंस फॉर मेकिंग promises. We use this tense for making promises. हम इस टेंस का प्रयोग वादों के लिए करते हैं। हम इस टेंस का प्रयोग वादों के लिए करते हैं। हम इस टेंस का प्रयोग वादों के लिए करते हैं। बच्चों, वादों के लिए, प्रोमिसेस करने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। हिंदी सेंटेंस में हमको मिलता है आईडी जो मिलेगी, आईडी होगी गागी गे, गागी गे, ऐसी आईडी हमें मिलेगी। रूल इसका होगा सबसे पहले हम लोग लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद बच्चों हम यूज करेंगे विल का। विल के बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा बच्चों अदर वर्ड। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विल, उसके बाद आएगी एमवी फर्स्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड। आजकल बच्चों हम शैल की जगह भी विल का यूज करते हैं इंग्लिश में, तो आप शैल की जगह विल का यूज कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, मैं कल खेलूंगा। मैं कल खेलूंगा। देखिए गा रहा है, कल फ्यूचर की बात हो रही है। I'll play tomorrow. I'll play tomorrow. will का कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों। I will को हम I'll बोल सकते हैं। I'll play tomorrow. आप उसे बताएंगे। आप उसे बताएंगे। You'll tell him.
आप उसे बताएंगे तो हो जाएगा you'll tell him। हम अगले महीने हम अगले महीने कार खरीदेंगे। गागे आ रहा है will buy a car। अगले महीने तो हो जाएगा बच्चों नेक्स्ट मंथ। हम अगले महीने कार खरीदेंगे विल बाय अ कार नेक्स्ट मंथ। मैं उसे पार्टी देने के लिए मनाऊंगा। गागे आ रहा है मैं उसे पार्टी देने के लिए मनाऊंगा। I'll get him to organize the party। I'll get him to organize the party। मैं उसे पार्टी देने के लिए मनाऊंगा। I'll get him to organize the party। get to बच्चों एक कॉस्टिव वर्ब है। कॉस्टिव वर्ब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आप पिछले वीडियोस में जाकर के प्लेलिस्ट में कॉस्टिव वर्ब का यूज देख सकते हैं। आप उसे अभ्यास करने देंगे। आप उसे अभ्यास करने देंगे गागेगी। आप यू लेट हिम प्रैक्टिस। यू लेट हिम प्रैक्टिस। आप उसे अभ्यास करने देंगे। यू लेट हिम प्रैक्टिस। मैं उसे नचाऊंगा। मैं उसे नचाऊंगा। I'll make her dance। मैं उसे नचाऊंगा। I'll make her dance। I'll make her dance। वह कल से आना शुरू करेगा। वह कल से आना शुरू करेगा। देखिए आ रहा है गागेगी। He'll start to come from tomorrow। He'll start to come from tomorrow। He'll start to come from tomorrow। वह कल से आना शुरू करेगा। हम आपका समर्थन करते रहेंगे गागेगी। यहां बच्चों ते रहेंगे के लिए हम यूज करेंगे कीप। विल कीप सपोर्टिंग यू।
विल कीप सपोर्टिंग यू, हम आपका समर्थन करते रहेंगे, विल कीप सपोर्टिंग यू। वह आज बोलेगा, गागेगी। he'll speak today, not tomorrow, आज। he'll speak today। आइए एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों इन सेंटेंसेस को। मैं कल खेलूंगा, I'll play tomorrow। आप उसे बताएंगे, you'll tell him, you'll tell him। हम अगले महीने कार खरीदेंगे, we'll buy a car next month, we'll buy a car next month। मैं उसे पार्टी देने के लिए मनाऊंगा, I'll get him to organize the party, I'll get him to organize the party। आप उसे अभ्यास करने देंगे, you will let him to, ने देंगे तो देखिए यार ने देना के लिए let का यूज करते हैं, you will let him practice, you will let him practice। मैं उसे नचाऊंगा, यहाँ भी कॉजेटिव वर्ब मेक का यूज हुआ है, I'll make her dance, I'll make her dance। अगला है वह कल से आना शुरू करेगा, he'll start to come from tomorrow, he'll start to come from tomorrow। अगला है हम आपका समर्थन करते रहेंगे, we'll keep supporting you, we'll keep supporting you। अगला है वह आज बोलेगा, वह आज बोलेगा, he'll speak today, he'll speak today। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। अब आइए हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव होगा बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट का। स्टेप नंबर 2, नेगेटिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेगेटिव में बच्चों क्या हो जाएगा, विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे हम और ये हो जाएगा वोंट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वोंट प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब बच्चों हिंदी सेंटेंस में हमें नहीं मिलेगा, तो आइए इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करते हैं। या तो आप विल नॉट लगा दीजिए, विल के बाद पूरा नॉट, या फिर आप विल और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करा दीजिए, वो हो जाएगा वोंट। ठीक है, तो चाहे आप ऐसा बोल सकते हैं, लिख देता हूं, विल नॉट, विल नॉट इक्वल टू वोंट। ठीक, तो चाहे इसे यूज कर दीजिए विल और नॉट, या आप इसे यूज कर सकते हैं वोंट। ठीक है, हिंदी में नहीं आएगा। मैं कल नहीं खेलूंगा, देखिए आ रहा है नहीं, मैं कल नहीं खेलूंगा। तो यहां बच्चों विल का कॉन्ट्रैक्शन है आइल, तो आप यहां पूरा नॉट लगा दीजिए, आई विल नॉट प्ले टुमारो, आई विल नॉट प्ले टुमारो, मैं कल नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले टुमारो। अगला दिया है आप उसे नहीं बताएंगे, आप उसे नहीं बताएंगे, यू विल नॉट, यू विल नॉट पूरा नॉट बोलेंगे, यू विल नॉट टेल हिम, यू विल नॉट टेल हिम, आप उसे नहीं बताएंगे, यू विल नॉट टेल हिम। अगला दिया है हम अगले महीने कार नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, विल नॉट, यहां भी पूरा नॉट हम यूज करेंगे, विल नॉट बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, विल नॉट बाय अ कार नेक्स्ट मंथ। अगला है बच्चों मैं उसे पार्टी देने के लिए नहीं मनाऊंगा, यहां रख लेते हैं नहीं, मैं उसे पार्टी देने के लिए नहीं मनाऊंगा। यहां आइल है बच्चों, यहां नॉट पूरा लगा दीजिए, आई विल नॉट गेट हिम
टू ऑर्गेनाइज द पार्टी, मैं उसे पार्टी देने के लिए नहीं मनाऊंगा। I'll not get him to organize the party, I'll not get him to organize the party। अगला है, आप उसे अभ्यास नहीं करने देंगे, आप उसे अभ्यास नहीं करने देंगे। तो यहां भी बच्चों यू लगा हुआ है। मैंने कहा था कि या तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्शन करा दीजिए या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। तो यहाँ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का है तो पूरा नॉट लिखना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। यू विल नॉट लेट हिम प्रैक्टिस, आप उसे अभ्यास नहीं करने देंगे। यू विल नॉट लेट हिम प्रैक्टिस, यू विल नॉट लेट हिम प्रैक्टिस। अगला है, मैं उसे नहीं नचाऊंगा, नहीं। यहां भी बच्चों आई लिखा हुआ है तो हम पूरा नॉट लगा देंगे। आई नॉट मेक हर डांस, आई नॉट मेक हर डांस, मैं उसे नहीं नचाऊंगा। आई नॉट मेक हर डांस। अगला यहां देखिए, वह कल से आना शुरू नहीं करेगा, नहीं, वह कल से आना शुरू नहीं करेगा। He'll not start to come from tomorrow, he'll not start to come from tomorrow। वह कल से आना शुरू नहीं करेगा। He'll not start to come from tomorrow। अगला है, हम आपका समर्थन नहीं करते रहेंगे। तो यहां भी बच्चों लग जाएगा पूरा नॉट। विल नॉट कीप सपोर्टिंग यू, विल नॉट कीप सपोर्टिंग यू, हम आपका समर्थन नहीं करते रहेंगे। विल नॉट कीप सपोर्टिंग यू। यहां दिया है, वह आज नहीं बोलेगा, he'll not speak today, he'll not speak today, he'll not speak today। वह आज नहीं बोलेगा, he'll not speak today। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बच्चों। अब आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 आप सभी को पता है। स्टेप नंबर 3 क्या होता है बच्चों? स्टेप नंबर 3 को हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बच्चों इंटरोगेटिव। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंटरोगेटिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बच्चों यस नो क्वेश्चंस भी बोलते हैं, आपको पता है। इनका आप यस नो में आंसर देते हैं। कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है? सेंटेंस हिंदी में सेंटेंस के शुरुआत में हमको क्या मिलेगा? तो आइए सबसे पहले रूल देख ले क्या होगा। रूल में बच्चों सबसे पहले आएगा विल, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर यहां बच्चों हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद एमवी फर्स्ट, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट एंड देन आ जाएगा अदर वर्ड, और सबसे लास्ट में हम यूज कर देंगे क्वेश्चन मार्क। ये बन जाएगा रूल। अब आइए इन्हीं सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव में भी चेंज करके देख लेते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं कल नहीं आऊंगा, तो सबसे पहले हटा दीजिए नहीं और यहां लगा दीजिए क्या। क्या मैं कल खेलूंगा, खेलूंगा, क्या मैं कल खेलूंगा। रूल कहता है बच्चों सबसे पहले आएगा विल, तो रख दीजिए विल। उसके बाद बोल रहा है आएगा सब्जेक्ट, आ गया सब्जेक्ट विल आई, विल आई। उसके बाद आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलना को बोलते हैं प्ले, प्ले आ गया टुमारो, लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या मैं कल खेलूंगा, विल आई प्ले टुमारो, विल आई प्ले टुमारो। अगला सेंटेंस दिया हुआ है, क्या आप उसे बताएंगे, क्या आप उसे
बताएंगे। यहां भी बच्चों आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहले आएगा विल, अब सबसे शुरू में विल ही आएगा, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। विल यू टेल हिम, क्या आप उसे बताएंगे, विल यू टेल हिम, विल यू टेल हिम। अगला है हम क्या हम अगले महीने कार खरीदेंगे, लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या हम अगले महीने कार खरीदेंगे, विल वी, विल वी बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, विल वी बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, क्या हम अगले महीने कार खरीदेंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस है बच्चों, क्या मैं उसे पार्टी देने के लिए मनाऊंगा, यहां से नहीं अभी हटा देते हैं। क्या मैं उसे पार्टी देने के लिए मनाऊंगा, सबसे पहले रूल कहता आएगा विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आई, विल आई गेट हिम टू ऑर्गेनाइज द पार्टी, लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। विल आई गेट हिम टू ऑर्गेनाइज द पार्टी, विल आई गेट हिम टू ऑर्गेनाइज द पार्टी। अगला दिया है, क्या आप उसे अभ्यास करने देंगे, क्या आप उसे अभ्यास करने देंगे, क्या गागे जी तो आ ही रहा है, क्या आप उसे अभ्यास करने देंगे। सबसे पहले आएगा बच्चों विल, फिर उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट यू, विल यू लेट हिम प्रैक्टिस, विल यू लेट हिम प्रैक्टिस, क्या आप उसे अभ्यास करने देंगे, विल यू लेट हिम प्रैक्टिस। अगला है, क्या मैं उसे नचाऊंगा, क्या मैं उसे नचाऊंगा। तो यहां बच्चों सबसे पहले लग जाएगा आई, विल आई मेक हर डांस, विल आई मेक हर डांस, विल आई मेक हर डांस। ठीक है बच्चों, देख रहे होंगे आप चेंज क्या हो रहे हैं, बस माइनर चेंज करके आप सेंटेंस बदल सकते हो। अगला सेंटेंस है बच्चों, क्या वह कल आना शुरू करेगा, क्या वह कल से आना शुरू करेगा, क्या वह कल से आना शुरू करेगा। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा बच्चों विल, विल के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट आई, विल सॉरी वह है ना तो ही आ जाएगा, विल ही स्टार्ट टू कम फ्रॉम टुमारो, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। विल ही स्टार्ट टू कम फ्रॉम टुमारो, क्या वह कल से आना शुरू करेगा, विल ही स्टार्ट टू कम फ्रॉम टुमारो, विल ही स्टार्ट टू कम फ्रॉम टुमारो। अगला है, क्या हम आपका समर्थन करते रहेंगे, क्या हम आपका समर्थन करते रहेंगे। सबसे पहले आ जाएगा बच्चों विल, फिर आएगा विल वी कीप सपोर्टिंग यू, विल वी कीप सपोर्टिंग यू, विल वी कीप सपोर्टिंग यू। अगला है, क्या वह, क्या वह आज बोलेगा, क्या वह आज बोलेगा। सबसे पहले आ जाएगा बच्चों विल, फिर आ जाएगा ही, विल ही स्पीक टुडे, विल ही स्पीक टुडे। तो इस तरह से बच्चों इंटरोगेटिव हो जाएगा। आइए एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या मैं कल खेलूंगा, विल आई प्ले टुमारो, क्या आप उसे बताएंगे, विल यू टेल हिम, क्या हम अगले महीने कार खरीदेंगे, विल वी बाय अ कार नेक्स्ट मंथ,
क्या मैं उसे पार्टी देने के लिए मनाऊंगा? विल आई गेट हिम टू ऑर्गेनाइज द पार्टी? विल आई गेट हिम टू ऑर्गेनाइज द पार्टी? क्या आप उसे अभ्यास करने देंगे? विल यू लेट हिम प्रैक्टिस? विल यू लेट हिम प्रैक्टिस? क्या मैं उसे नचाऊंगा? विल आई मेक हर डांस? विल आई मेक हर डांस? क्या वह कल से आना शुरू करेगा? विल ही स्टार्ट टू कम फ्रॉम टुमारो? विल ही स्टार्ट टू कम फ्रॉम टुमारो? क्या हम आपका समर्थन करते रहेंगे? विल वी कीप सपोर्टिंग यू? विल वी कीप सपोर्टिंग यू? क्या वह आज बोलेगा? विल ही स्पीक टुडे? विल ही स्पीक टुडे? इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बच्चों। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ स्टेप स्टार्ट होने वाला है। बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बच्चों, जल्दी ही हम कंप्लीट कर लेंगे सारे स्टेप। स्टेप नंबर 4 प्यारे बच्चों, स्टेप नंबर 4 में आता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, राइट? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव में बच्चों क्या होता है, यहां हम लोग विल में नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे, ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सबसे पहले आएगा वोंट, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी एमवी फर्स्ट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आइए इन्हीं सेंटेंसेस को हम लोग चेंज कर देते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। बने रहिए प्यारे बच्चों इस वीडियो के साथ, वीडियो लेक्चर के साथ। क्या मैं कल नहीं खेलूंगा? क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है तो यही विल को कॉन्ट्रैक्ट करा दीजिए, बोल दीजिए वोंट आई प्ले टुमारो? वोंट आई प्ले टुमारो? अगला है क्या आप उसे नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे, यहां भी लग जाएगा बच्चों विल नॉट। वोंट यू, वोंट यू टेल हिम? वोंट यू टेल हिम? अगला है क्या हम अगले महीने कार नहीं खरीदेंगे? तो यहां भी देखिए आ रहा है क्या और नहीं, और गागेगी तो आएगा ही क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। वोंट, वोंट वी, क्या हम वोंट वी बाय अ कार नेक्स्ट मंथ? क्या हम अगले महीने कार नहीं खरीदेंगे? वोंट वी बाय अ कार नेक्स्ट मंथ? अगला है क्या मैं उसे पार्टी देने के लिए नहीं मनाऊंगा? क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है तो यहां फिर से हो जाएगा, सबसे पहले आएगा वोंट। Won't I get him to organize the party? Won't I get him to organize the party? अगला है क्या आप उसे अभ्यास नहीं करने देंगे? नहीं। क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, गागेगी भी आ रहा है तो सबसे पहले हो जाएगा बच्चों won't। Won't you let him practice? Won't you let him practice? अगला है क्या मैं उसे नहीं नचाऊंगा? क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, गागेगी भी आ रहा है, विल में लगा दीजिए नॉट। वोंट आई मेक हर डांस? वोंट आई मेक हर डांस? अगला है क्या वह कल कल से आना शुरू नहीं करेगा? Won't he start to come from tomorrow? Won't he start to come from tomorrow? अगला है बच्चों क्या हम आपका समर्थन करते नहीं करते रहेंगे? क्या हम आपका समर्थन नहीं करते रहेंगे? Won't we keep supporting you? Won't we keep supporting you? अगला है
क्या वह आज नहीं बोलेगा? वोंट ही स्पीक टुडे? वोंट ही स्पीक टुडे क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, गा गी तो आ ही रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं प्यारे बच्चों। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की ओर। स्टेप नंबर 5 को हम बोलते हैं बच्चों डबल इंटरोगेटिव, जिसमें हम डिटेल क्वेश्चंस की बात करते हैं। डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव, अब ये यस नो क्वेश्चंस नहीं है बच्चों, अब ये हो जाएंगे डिटेल्ड क्वेश्चंस। डिटेल्ड क्वेश्चंस, विस्तार से जानकारी लेनी हो तो इन क्वेश्चंस का यूज करते हैं हम। आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं रूल, उसके बाद लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और उन्हें हम लोग चेंज करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, हिंदी में लेंगे फिर उन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो रूल थोड़ा सा चेंज होगा बच्चों। रूल में सबसे पहले आएगा प्यारे बच्चों WH फैमिली। WH फैमिली के बाद आता है बच्चों विल, और विल के बाद आएगा सब्जेक्ट। सबसे पहले आएगा WH फैमिली, फिर आएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए चेंज क्या हुए WH फैमिली। जब आपको विस्तार से जानकारी लेनी हो तो इनका यूज कर दीजिए। पहला सेंटेंस आपके सामने है, हम कब मिलेंगे? हम कब मिलेंगे? तो देखिए आ रहा है कब, कब के लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले व्हेन, उसके बाद आएगा विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट हम, वी, उसके बाद आएगी मेन वर्ब मिलना, मिलना को बोलते हैं मीट। हम कब मिलेंगे? हम कब मिलेंगे? व्हेन विल वी मीट? व्हेन विल वी मीट? आप क्यों उसे डांटेंगे? आ रहा है क्यों, क्यों के लिए यूज करेंगे वाई, फिर आ जाएगा विल यू, डांटना को बोलते हैं बच्चों स्कोल्ड, और उससे हो जाएगा हिम। आप क्यों उसे डांटेंगे? वाई विल यू स्कोल्ड हिम? आप क्यों उसे डांटेंगे? वाई विल यू स्कोल्ड हिम? अगला है वह कल वह कल क्या बनाएगी? वॉट विल शी मेक टुमारो? वॉट विल शी मेक टुमारो? वह कल क्या बनाएगी? वॉट विल शी मेक टुमारो? वह कल क्या, आ रहा है क्या, क्या बनाएगी, क्या देगी? वॉट विल शी मेक टुमारो? अगला सेंटेंस आपके सामने है, आप किस शहर में रहोगे?
तो देखिए बच्चों आ रहा है किस में, और बीच में आ रहा है शहर, तो आ जाएगा इन विच सिटी विल यू लिव। इन विच सिटी विल यू लिव, आप किस शहर में रहेंगे। इन विच सिटी विल यू लिव, आप किस शहर में रहेंगे। इन विच सिटी विल यू लिव। अगला है वह कैसे उसे चुनेगा। वह कैसे उसे चुनेगा, कैसे आ रहा है बच्चों इस बार। हाउ विल ही सेलेक्ट हिम। हाउ विल ही सेलेक्ट हिम, वह कैसे उसे चुनेगा। हाउ विल ही सेलेक्ट हिम, चयनित करेगा। अगला है वह कल कहाँ खेलेगी। वह कल कहाँ खेलेगी, आखिरी सेंटेंस है। वह कल कहाँ खेलेगी, आ रहा है कहाँ गागेगी। सबसे पहले आएगा वेयर, फिर आएगा विल, वेयर विल शी प्ले टुमारो। वेयर विल शी प्ले टुमारो, वेयर विल शी प्ले टुमारो, वह कल कहाँ खेलेगी। वेयर विल शी प्ले टुमारो। तो आइए एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस पहला है हम कब मिलेंगे। व्हेन विल वी मीट, आप क्यों उसे डांटेंगे। व्हाई विल यू स्कोल्ड हिम, वह कल क्या बनाएगी। व्हाट विल शी मेक टुमारो। अगला है आप किस शहर में रहेंगे। इन विच सिटी विल यू लिव, इन विच सिटी विल यू लिव, वह कैसे उसे चुनेगा। हाउ विल ही सेलेक्ट हिम, हाउ विल ही सेलेक्ट हिम, वह कहाँ, वह कल कहाँ जाए खेलेगी, वह कल कहाँ खेलेगी। वेयर विल शी प्ले टुमारो, वेयर विल शी प्ले टुमारो। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आइए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप हमारा है जिसे हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव। लास्ट स्टेप है नंबर 6, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बच्चों, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा। विल में हम नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे, तो ऐसा हमारा रूल बन के तैयार होगा। सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली सबसे पहले आएगा। उसके बाद आए जाएगा वोंट, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क। नंबर 1 पे डब्ल्यू एच फैमिली कोई एक मेंबर, नंबर 2 पे वोंट, नंबर 3 पे सब्जेक्ट, नंबर 4 पे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, नंबर 5 ऑब्जेक्ट, नंबर 6 अदर वर्ड, नंबर 7 क्वेश्चन मार्क। अब आइए हम इन्हीं सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में। हम कब नहीं मिलेंगे, हम कब नहीं मिलेंगे। तो देखिए कब भी आ रहा है, इस बार नहीं भी आ रहा है। विल के साथ हम लगा देंगे नॉट, पे हो जाएगा वोंट। व्हेन वोंट वी मीट, व्हेन वोंट वी मीट। अगला है आप क्यों उसे नहीं डांटेंगे, आप क्यों उसे नहीं डांटेंगे। क्यों भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है। विल में लगा दीजिए नॉट, कॉन्ट्रैक्ट करा दीजिए। Why won't you scold him? Why won't you scold him? अगला है प्यारे बच्चों
ध्यान से देखें, अगला सेंटेंस दिया है, वह कल क्या नहीं बनाएगी, वह कल क्या नहीं बनाएगी। क्या के बाद आएगा बच्चों, नहीं। वह कल क्या नहीं बनाएगी, तो क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो विल में लग जाएगा नॉट। ये हो जाएगा बच्चों वोंट। वॉट वोंट, वॉट वोंट शी मेक टुमारो, वॉट वोंट शी मेक टुमारो, वॉट वोंट शी मेक टुमारो। अगला दिया है, आप किस शहर में नहीं रहेंगे, आप किस शहर में नहीं। देखिए किस शहर में, फिर आ रहा है नहीं, और आगे की तो आएगा ही, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। इन विच सिटी वोंट यू लिव, विल में लग जाएगा नॉट, हो जाएगा वोंट। आपको पता है डबल इंटरोगेटिव में, इन विच सिटी वोंट यू लिव, इन विच सिटी वोंट यू लिव। उसके बाद आएगा बच्चों, वह कैसे उसे नहीं चुनेगा, आ रहा है नहीं, वह कैसे उसे नहीं चुनेगा। हाउ वोंट ही सेलेक्ट हिम, हाउ वोंट ही सेलेक्ट हिम, क्वेश्चन मार्क, हाउ वोंट ही सेलेक्ट हिम, हाउ वोंट ही सेलेक्ट हिम। लास्ट है, वह कल कहां नहीं खेलेगी। कहां भी आ रहा है बच्चों, नहीं भी आ रहा है, कहां नहीं, और आगेगी तो आएगा ही, वेयर वेयर वोंट शी प्ले टुमारो, वेयर वोंट शी प्ले टुमारो, वेयर वोंट शी प्ले टुमारो, वह कल कहां नहीं खेलेगी, वेयर वोंट शी प्ले टुमारो। तो आइए एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम कब नहीं मिलेंगे, व्हेन वोंट वी मीट। आप क्यों उसे नहीं डांटेंगे, वाई वोंट यू स्कोल्ड हिम, वाई वोंट यू स्कोल्ड हिम। वह कल क्या नहीं बनाएगी, वॉट वोंट शी मेक टुमारो। अगला है, आप किस शहर में नहीं रहेंगे, नहीं, इन विच सिटी वोंट यू लिव, वोंट यू लिव। वह कैसे उसे नहीं चुनेगा, हाउ वोंट ही सेलेक्ट हिम, हाउ वोंट ही सेलेक्ट हिम। और लास्ट है, वह कल कहां नहीं खेलेगी, वेयर वोंट शी प्ले टुमारो, वेयर वोंट शी प्ले टुमारो। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं प्यारे बच्चों। आई होप कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने पढ़ा है प्यारे बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सारे सिक्स फॉर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे विद रूल्स। तो आज के लिए बच्चों होमवर्क आपको यही है, और जो भी सबसे पहले बच्चा होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा उसे मिलेगा एक प्राइज। होमवर्क ये है कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करके उसके 6 फॉर्म्स के रूल कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। जैसे एक रूल तो आपके सामने लिखा है, इसी तरह से इसका अफर्मेटिव रूल, नेगेटिव रूल, इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल, डबल इंटरोगेटिव रूल, और लास्ट में डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल। 6 के 6 रूल आप कमेंट बॉक्स में यदि सबसे फास्ट कमेंट करते हैं और सबसे सही कमेंट करते हैं तो आपको मिलेगा एक इनाम। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड वाचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।